नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, वो आखिर चलती कैसे है? आज हम इसके हर एक पुर्जे को खोल के समझने वाले हैं। ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। पर सवाल ये है कि ये इतना बड़ा ढांचा आखिर किन पिलर्स पर खड़ा है? मतलब इस बहुत बड़ी इकोनॉमी के अंदर है क्या? कौन से वो इंजन हैं जो इसे चला रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो इसको और गहराई से समझने के लिए आज हम इन 4 खास पहलुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले 3 कोर सेक्टर्स, फिर एडवांस्ड इकोनॉमिक लेयर्स, उसके बाद समझेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का फर्क, और आखिर में कुछ जरूरी डेटा और ग्रोथ पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था की एकदम नींव से, वो 3 मुख्य क्षेत्र जो इसका बेस हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, जो सीधा जमीन से जुड़ा है। मतलब खेती किसानी, खदानों से खुदाई या फिर मछली पकड़ना, ये सारी गतिविधियां इसी में आती हैं। यहीं से हमें सारा कच्चा माल मिलता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, जो इस कच्चे माल को लेता है और उसे तैयार प्रोडक्ट्स में बदल देता है। इसे मैन्युफैक्चरिंग इंजन भी कह सकते हैं। सोचिए, खदान से निकले लोहे से कार बनाना या खेत की कपास से कपड़े तैयार करना, ये सब इसी का हिस्सा है। और फिर आखिर में है टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। देखिए, ये कोई सामान नहीं बनाता, बल्कि ये बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम और आईटी जैसी जरूरी सेवाएं देता है, जो पूरी अर्थव्यवस्था के पहियों को घुमाते रहती हैं। अब जब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में इन सेक्टर्स का योगदान कितना है, मतलब जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। आप देखिए, सर्विस सेक्टर अकेले ही आधे से ज्यादा, करीब 53% से भी ज्यादा का हिस्सा रखता है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में हिस्सा तो करीब 18% ही है, लेकिन देश की 50% से ज्यादा आबादी को रोजगार यहीं से मिलता है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी और अहम सच्चाई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन 3 बेसिक सेक्टर्स के ऊपर भी अर्थव्यवस्था की कुछ और मॉडर्न और नॉलेज बेस्ड परतें हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। ये हैं क्वाटरनरी और क्विनरी सेक्टर्स। क्वाटरनरी में आर&डी, एजुकेशन और आईटी जैसी चीजें आती हैं, मतलब जहां दिमाग और ज्ञान का काम होता है। और क्विनरी सेक्टर में आते हैं टॉप लेवल के डिसीजन मेकर्स, जैसे सरकार और मीडिया के सबसे बड़े अधिकारी। कह सकते हैं कि ये किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी का दिमाग होते हैं। अच्छा, तो इन सभी सेक्टर्स में जो काम होता है, उसकी बनावट कैसी है? चलिए अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच का फर्क समझते हैं। तो जैसा कि यहां लिखा है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आर्थिक गतिविधियों का एक रेगुलर हिसाब किताब होता है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ठीक इसका उल्टा है। इसे और आसान भाषा में समझें तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो नौकरियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जहां काम के घंटे तय होते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज्यादातर वो लोग आते हैं जो अपना छोटा मोटा काम करते हैं या ऐसी जगह काम करते हैं जो इस फॉर्मल सिस्टम से बाहर है। चलिए अब कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो भारत की आर्थिक कहानी को और भी साफ तरीके से बयान करते हैं। पिछले कुछ सालों का जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो इसमें काफी उतार चढ़ाव रहा है। 2020-21 में एक बड़ी गिरावट थी, लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त रिकवरी भी हुई, और 2023-24 में भी ग्रोथ ठीक ठाक बनी हुई है। और ये एक बहुत जरूरी आंकड़ा है। 2022-23 के लिए प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम, जो करीब 1,72,000 रुपए है। इससे देश में लोगों के औसत जीवन स्तर का एक अंदाजा लगता है। अब जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये अगली स्लाइड बहुत काम की है। इसमें सारे जरूरी पॉइंट्स एक जगह पर मिल जाएंगे। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड रैंक नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से 5वीं है। प्राइमरी सेक्टर का जीवीए में हिस्सा 18.42% है, पर यह 50% से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा करीब 28.25% है, और सबसे बड़ा टर्शियरी या सर्विस सेक्टर 53.33% का योगदान देता है। क्वाटरनरी सेक्टर नॉलेज बेस्ड है, जैसे आईटी और आर&डी, और आखिर में पर कैपिटा इनकम लगभग 1,72,000 रुपए है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कुछ भी समझा है, उसे परखने का समय आ गया है। एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल, भारत के ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए में सबसे बड़ा योगदान किस सेक्टर का है? दूसरा सवाल, सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? तीसरा सवाल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आईटी सर्विसेज, ये किस एडवांस सेक्टर का हिस्सा हैं?
और आखिरी सवाल, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का रैंक क्या है? और अब आखिर में एक जरूरी सवाल पर सोचते हैं। एक तरफ सर्विस सेक्टर है जो इकोनॉमी की वैल्यू में सबसे आगे है, और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर है जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। तो भारत के भविष्य के विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? शायद यही कि इन दोनों के बीच के फासले को कैसे कम किया जाए। इस पहेली को सुलझाना ही शायद देश के आगे बढ़ने की असली कुंजी है।